अगर इसमें पूछा जाए कि इस बार में स्ट्रेस बताओ, तुरंत लोग जवाब देंगे P/A, वेयर A इज एरिया। सिंस इट है प्रिज्मेटिक बार तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इधर पर ये गलत है। अब आते हैं सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल पे, ठीक है। देखो अभी सुनते जाना, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू P/A कुछ गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ कंडीशंस है उसमें, ठीक है। एक बार था जिस पे लोड लग रहा था P। एज्यूम किए हम कि इसके जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है, इनमें डिफॉर्मेशंस इक्वल अमाउंट में हुए। मतलब जितना ये नीचे गया उतना ये नीचे गया उतना ये नीचे गया, या मतलब जितना ये आगे गया, जो भी है, फाइनली जो है इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और डिफॉर्मेशन होकर के ये अगर पॉइंट ABC था या 3 पॉइंट था, ये यहाँ आ गया, ठीक है। A डैश, B डैश, C डैश। अब है कि तो ये एजम्पशन तभी वैलिड है जब हम यहाँ पे लोड को पॉइंट लोड ना लगा के एक इसमें प्लेट लगा दिए और इस प्लेट को खींच रहे हैं। तो प्लेट को खींचने से क्या होगा कि हर फाइबर इक्वली डिफॉर्म होगा, ठीक है। पर अगर हम एक पॉइंट लोड लगाए हैं इस पर, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लोड लगाने के कारण क्या होगा कि इसके पास वाला कुछ इस तरह से डिफॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा, ये फाइबर सबसे ज़्यादा डिफॉर्म किया, फिर ये फाइबर कम किया, सबसे कम ये किया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये एक गलत हम लोग कहते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू P/A लगाना। क्या यहाँ पे लोड P है तो हर जगह यहाँ हम लोग P लोड लगाए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस कभी ये नहीं होता है लोड बटे एरिया, ठीक है। स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया और इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। एंड वी नो डैट कि इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। यहाँ का फाइबर सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हुआ है। तो जब हम इस प्लेन में अगर बात करें स्ट्रेस निकालने का, इस प्लेन में कोई मतलब इस प्लेन में हम लोग सिग्मा इज इक्वल्स टू P/A नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इस सिग्मा बराबर P/A हम लोग उसी केस में लिख सकते हैं जब इंटरनल फोर्स पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये एक मेरा बार है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ लोड लगाएं, कंप्रेसिव लोड लगाएं, ठीक है, P। तो कंप्रेसिव लोड लगाने से क्या होगा कि मेरा जो ये जो फाइबर है, ठीक है, बीच वाला, ये सबसे ज़्यादा डिफॉर्म होगा एज कंपेयर टू इधर वाला, ठीक है। तो मेरा दिखने में ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का।
ये वाला फाइबर सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हुआ है, धीरे धीरे ये फाइबर सबसे कम डिफॉर्म, ठीक है। तो अगर हम 2-4 सेक्शन इसमें मान के चले, ठीक है, जैसे ये था सेक्शन ए, ये सेक्शन बी, और एक और सेक्शन ले लें सी। अब इन तीनों सेक्शन पे हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखें। तो सेक्शन ए में हमको जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो वेरिएशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। बीच का सबसे ज़्यादा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कॉर्नर में जा रहे हैं वो कम होते जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली बीवी के लिए इससे थोड़ा कम होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट, और एक स्टेज आएगा कि सीसी में जो है मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू P/A अब कब लिखना है पता चला, अभी भी बहुत लोग को नहीं पता चला होगा। सिग्मा इज इक्वल टू P/A हम तभी लिख सकते हैं जब हम एक क्रॉस सेक्शन लें जो कि इनिशियल क्रॉस सेक्शन से थोड़े डिस्टेंस पे है, क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पे जाने के बाद इस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, और यही है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ देखो, सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्ट्रेस मेजर्ड एट एनी पॉइंट। अच्छा, बहुत सारा लोग इसको थ्योरी ऑफ फेलियर से कंपेयर मत करना, ठीक है। दैट स्ट्रेस मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑन एन एक्सियल लोड इज यूनिफॉर्म गिवन दैट द मेजर्ड लोकेशन इज फार इनफ अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोड एप्लीकेशन। अब वही क्वेश्चन है, इस बार में यहाँ लोड P है, इधर इस सेक्शन में P/A नहीं होगा, कुछ दूरी पे जाके P/A होगा। अच्छा, जनरली ऐसा देखा गया है बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि अगर इसका विड्थ W है और इसका हाइट D है, तो यहाँ से W डिस्टेंस जाने के बाद मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डेप्थ में बताएं चीज़, इंटरव्यूज़ के लिए EAC में आ सकता है, इवन गेट में भी आ सकता है, ठीक है।